बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रबिश्रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। My dear students of class 8, how are you? Hoping you to be fine and good. Hopefully आपको पिछला लेक्चर समझ भी आ गया होगा और आपने उससे रिलेटेड अपना काम भी कर लिया होगा। बेटा हमने दो टॉपिक जो हैं वो स्किप किए थे और उसकी रीज़न ये थी कि अभी आपको स्पीड और वेलोसिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन अब क्योंकि आपको स्पीड और वेलोसिटी क्लियर है, therefore we are starting this topic uniform speed, and the next topic will be uniform velocity. But before going to these topics, I will give you an example. Let's suppose we have a car, ठीक है, और कार जो है आप उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आपके हाथ में घड़ी पकड़ी हुई है, आपने ऑब्ज़र्व किया कि कार ने 1 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, 1 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, टाइम आपने नोट किया, इसने टाइम लिया 2 सेकेंड्स। कितना टाइम लिया? 2 सेकेंड्स। अब अगर यही कार बेशक अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले, किसी और डायरेक्शन में चली जाए, लेकिन ये फिर 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करे और टाइम आपने नोट किया कि 1 मीटर का डिस्टेंस फिर इसने कितने टाइम में कवर किया? 2 सेकेंड्स में। तो अब इसकी ये जो स्पीड है ये कैसी स्पीड है? दिस इज़ नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि इफ़ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाउ एवर शॉर्ट द इंटरवल्स में बी, यानी टाइम आप बेशक कितना कम टाइम के लिए ऑब्जर्व क्यों ना करें, हाउ एवर शॉर्ट द इंटरवल्स में बी, इंटरवल्स मीन वक्फा, टाइम ड्यूरेशन। अगर गिवन टाइम में एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, सो इट इज़ हैविंग यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा, अब इसको ऑब्ज़र्व करें, अगर 2 सेकेंड्स में एक बॉडी 1 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है तो 4 सेकेंड में उसको कितना कवर कर लेना चाहिए? 2 मीटर। इसी तरह से 6 सेकेंड्स में उसको कितना कवर कर लेना चाहिए? 3 मीटर। अगर बॉडी का ये रेशो बार बार चल रहा है तो बॉडी इज़ हैविंग यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, अब हम इसको यहाँ बुक से भी रीड कर सकते हैं। इन इक्वेशन 2.1, ये जो इक्वेशन है, S इज इक्वल्स टू V इंटू टी। V इज़ द एवरेज स्पीड यानी ओवरऑल स्पीड ऑफ अ बॉडी ड्यूरिंग अ टाइम t, यानी आपने जितने टाइम के लिए उसका टाइम नोट किया। इट इज़ बिकॉज द स्पीड ऑफ द बॉडी मे बी चेंजिंग ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t. However, if the speed of the body does not vary, change ना हो, and has the same value, then the body is said to possess uniform speed. A body has uniform speed if it covers equal distances in equal intervals of time, however short the intervals may be. ओके स्टूडेंट्स, जो यूनिफॉर्म स्पीड है उसमें बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। बॉडी की डायरेक्शन पे कोई कंपल्शन नहीं है, क्योंकि स्पीड में हम डायरेक्शन नहीं देते। जब हमने स्पीड का फॉर्मूला देखा था, दैट वाज v इज इक्वल्स टू s बाई टी, तो वहाँ पे हम डिस्टेंस कंसिडर कर रहे थे, डिस्प्लेसमेंट कंसिडर नहीं कर रहे थे। इसलिए अगर बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज भी करेगी तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट वेन वी स्विच ओवर टू द टर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सो आपको मेमोराइज करना है कि वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इसमें आप डिस्प्लेसमेंट को बॉदर करेंगे, इसमें आप डायरेक्शन को बॉदर करेंगे। ठीक है, द सेम कार इफ़ इट हैज़ कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन 2 seconds, again it has covered a distance of 1 meter in 2 seconds, again it is covering a distance of let 2 meter, तो टाइम कितना हो जाएगा हमारे पास? 4 seconds आएगा। अगर ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है तो टाइम भी इसको ज़्यादा चाहिए। और देखें, इस पूरे टाइम में इसने अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं किया। तो अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, प्लस अपनी डायरेक्शन भी चेंज ना करे, अपनी एक ही डायरेक्शन को फॉलो करे, तो इस तरह की वेलोसिटी क्या होगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में डिस्टेंस है, इसलिए हम इसको डिस्टेंस नहीं कहेंगे बल्कि डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। दिस इज़ टाइम, दिस इज़ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करेंगे और हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है बेटा, दोनों टॉपिक्स में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि एक में आपने डायरेक्शन को बॉदर नहीं करना, दूसरे में आपने डायरेक्शन को इम्पॉर्टेंट देनी है। और इसकी डेफिनेशन, इसको भी हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट जब आपने कह दिया तो डिस्प्लेसमेंट के वर्ड के अंदर डिस्टेंस भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गई। ये चीज़ मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ। इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाउ एवर शॉर्ट द इंटरवल्स में बी, यानी आप कितने छोटे वक्फे के लिए, छोटे टाइम ड्यूरेशन के लिए ऑब्जर्व करें, अगर बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वली वो कवर कर रही है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो उसकी वेलोसिटी कैसी है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
In equation 2.2, this equation is v is the average velocity of the body during time t. It is because the velocity of the body may be changing during the time interval t. However, in many cases, the speed and direction of a body does not change. Speed and direction. जब speed के साथ direction मिल जाती है तो क्या बन जाती है? Velocity. In such a case, the body possesses uniform velocity. That is, the velocity of a body during any interval of time has the same magnitude and direction. मैग्नीट्यूड भी नहीं चेंज होना चाहिए, यानी जितना डिस्टेंस बॉडी कवर कर रही है उतना ही उसको बाद में भी कवर करना चाहिए, और डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी चाहिए. तो स्ट्रेट लाइन मोशन के लॉन्ग अगर बॉडी मूव कर रही हो तो हम उसको उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह सकते हैं, लेकिन उसके साथ शर्त क्या है कि इट शुड कवर इक्वल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. इन दोनों डेफिनेशंस में बेटा यही डिफरेंस है कि यहाँ आपको वर्ड डिस्टेंस यूज़ करना पड़ेगा और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट. ओके स्टूडेंट्स, हेयर वी आर विद द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ फिज़िक्स. आपने इससे पहले इस तरह के प्रॉब्लम्स मैथ्स में किए होंगे कि आपको स्टेटमेंट के क्वेश्चंस दिए होते हैं और आपने उसको सॉल्व करना होता है. ठीक है, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना. जब इन प्रॉब्लम्स को कहते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, आपने इनको स्टेटमेंट को अगर आप बिल्कुल अच्छे से साथ लेके चलेंगे तो यू कैन सॉल्व इट ईजीली. अ स्प्रिंटर कम्प्लीट्स इट्स 100 मीटर रेस इन 12 सेकेंड्स. ठीक है, एक स्प्रिंटर ने अपनी जो रेस है वो कंप्लीट की, कितने मीटर की? 100 मीटर रेस इन 12 सेकेंड. 100 मीटर, मीटर किसका यूनिट है बेटा? इट इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस. रेस इन 12 सेकेंड, सेकेंड क्या शो कर रही है, किसका यूनिट है? टाइम. सो यू आर गिवन डिस्टेंस एंड टाइम. फाइंड इट्स एवरेज स्पीड, आपने स्पीड निकालनी है. ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना. आपके न्यूमेरिकल्स का एक पैटर्न है, आपने इस पैटर्न को फॉलो करना है. ठीक है, पैटर्न क्या है? आपने सबसे पहले लिखना है अपना डाटा. डाटा का क्या मतलब होता है कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई थी न्यूमेरिकल में आपको दिया हुआ था डिस्टेंस. सो आई राइट हियर डिस्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय एस, और यहाँ पे आपको 100 मीटर. देन यू वर गिवन द टाइम टी 2 सेकेंड्स. ठीक है, और यू हैव टू फाइंड आउट. तो फाइंड आउट को हम यहाँ क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड. व्हाट इज़ रिक्वायर्ड? एवरेज स्पीड इज़ रिक्वायर्ड. एवरेज स्पीड यानी ओवरऑल स्पीड. तो स्पीड को हम शो करते हैं v से, और यहाँ मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क. नाउ व्हाट इज़ द फार्मूला? आपने फार्मूला स्पीड का पढ़ लिया ना. दिस फार्मूला फॉर स्पीड इज़ v इज इक्वल्स टू s बाय t. अब हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे इसका सोल्यूशन. v इज इक्वल्स टू s बाय t, और यहाँ पे हम लगा देंगे s की वैल्यू विच इज़ 100 and the time is 2, so the answer is 50. or sorry, time was given 12 seconds, it's not 2 seconds, 12 seconds. ठीक है, तो आपके पास जब आप 100 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? इट इज़ 8.33 मीटर पर सेकेंड. और यहाँ पे 8.33 मीटर पर सेकेंड क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ हमारे पास क्या है? स्पीड, और स्पीड का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड. हियर वी आर विद द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, दैट इज़ एग्जांपल 2.3. और इस न्यूमेरिकल को मैं आपको बड़े इजी वे में समझाऊंगी. अ साइक्लिस्ट कंप्लीट्स हाफ राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 318 मीटर्स इन 1.5 मिनट्स. ठीक है, एक साइक्लिस्ट ने अपनी जो रेस स्टार्ट की, इसने सेमी सर्कुलर डिस्टेंस कवर किया, और इस सेमी सर्कल का जो रेडियस था इट वाज 318 मीटर. और कितने टाइम में इसने ये डिस्टेंस कवर किया? द टाइम गिवन इज़ 1.5 मिनट्स. बेटा एक तो आपने ध्यान रखना है कि मीटर्स क्या शो कर रहा है? इट इज़ शोइंग यू दिस सेमी सर्कुलर डिस्टेंस. ठीक है, और नो सॉरी, इट इज़ शोइंग यू द रेडियस, और टाइम जो आपके पास है दैट इज़ 1.5 मिनट्स. 1.5 मिनट्स को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? इफ़ यू आर गिवन 1.5 मिनट्स, इसका मतलब कि 1 मिनट प्लस 0.5 मिनट्स. 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड्स, 0.5 मिनट मीन्स इट इज़ हाफ मिनट, सो इट इज़ 30 सेकेंड्स. सो द टोटल टाइम इज़ 90 सेकेंड्स. ठीक, फाइंड इट स्पीड एंड वेलोसिटी. आपने स्पीड भी निकालनी है और वेलोसिटी भी. स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. अब इसमें ये जो डिस्टेंस इस साइक्लिस्ट ने कंप्लीट किया, दिस इज़ नोन एज डिस्टेंस, और ये जो स्ट्रेट डिस्टेंस है, स्ट्रेट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट. तो पहला स्टेप तो हम ये करेंगे कि हम ये सरकमफ्रेंस, हाफ ऑफ द सरकमफ्रेंस जो है इसके इस पे कितना डिस्टेंस कवर किया साइक्लिस्ट ने, पहले हम ये फाइंड करेंगे. ठीक है, तो देखिए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम.
अब जो सर्कल होता है, सर्कल का सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2πr, लेकिन क्योंकि ये हमारे पास हाफ सर्कल है इसलिए फार्मूला क्या हो जाएगा πr। ये आप क्लास 7th में पढ़ चुके हैं। पाई की जगह हमने वैल्यू पुट की 3.14, रेडियस की वैल्यू क्या है 318, आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये सेमी सर्कुलर हाफ सेमी सर्कल का जो डिस्टेंस है ये आपके हाफ सर्कल का डिस्टेंस आ गया 999 मीटर्स। इसी तरह से अगर हम डिस्प्लेसमेंट की तरफ जाएंगे तो देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्ट्रेट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब स्ट्रेट जो डिस्टेंस है इसमें रेडियस कितना दिया हुआ है 318 मीटर। अगर ये 318 है तो ये वाला भी क्या है 318। तो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे, जब हम 2 रेडियस को प्लस कर देंगे तो वी विल हैव द डिस्प्लेसमेंट। इसलिए यहाँ मैंने क्या लिखा r प्लस आर 2r, 2 की जगह 2 लिखें, r की जगह 318 और आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ गया 636 मीटर्स। फिर आप फार्मूला लिखेंगे स्पीड का v इक्वल्स टू s/t। आपने s की वैल्यू लिखी 999, टाइम इज़ 90 सेकेंड्स। यहाँ आपने डिवाइड कर लिया 11.1 मीटर पर सेकेंड, दिस इज़ योर स्पीड। डिस्प्लेसमेंट की तरफ आ जाएँ, वेलोसिटी की तरफ आ जाएँ। वेलोसिटी इज़ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वेलोसिटी इज़ 636 बाई 90, तो आपके पास वेलोसिटी कितनी आ गई 7.07 मीटर पर सेकेंड। मेन जो प्रॉब्लम इस न्यूमेरिकल में वो यही है कि आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो डिस्टेंस में आपने ये फार्मूला यूज़ करना है हाफ सर्कल का या सेमी सर्कल का, और डिस्प्लेसमेंट के लिए आपने दोनों आर को प्लस कर देना है और टाइम आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, आपने इस न्यूमेरिकल को भी यूनिट स्टेप्स के साथ करना है कि डाटा, ठीक है, और फिर उसके बाद रिक्वायर्ड फार्मूला और सोल्यूशन। So students, your today's homework is कि you have to solve these 2 numericals on your notebook with proper steps, और आपने डिफरेंस लिखना है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक, और डिफरेंस में सिंपली आप क्या लिखेंगे, अब आप थोड़े यूज्ड टू हो गए हैं। एक साइड पे आप लिखेंगे यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन, एंड ऑन द अदर साइड यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़। अपना काम नीटली कीजिएगा और मुझे अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। द स्ट्रेट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब स्ट्रेट जो डिस्टेंस है इसमें रेडियस कितना दिया हुआ है 318 मीटर। अगर ये 318 है तो ये वाला भी क्या है 318। तो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे, जब हम 2 रेडियस को प्लस कर देंगे तो वी विल हैव द डिस्प्लेसमेंट। इसलिए यहाँ मैंने क्या लिखा r प्लस आर 2r, 2 की जगह 2 लिखें, r की जगह 318 और आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ गया 636 मीटर्स। फिर आप फार्मूला लिखेंगे स्पीड का v इक्वल्स टू s/t। आपने s की वैल्यू लिखी 999, टाइम इज़ 90 सेकेंड्स। यहाँ आपने डिवाइड कर लिया 11.1 मीटर पर सेकेंड, दिस इज़ योर स्पीड। डिस्प्लेसमेंट की तरफ आ जाएँ, वेलोसिटी की तरफ आ जाएँ। वेलोसिटी इज़ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वेलोसिटी इज़ 636 बाई 90, तो आपके पास वेलोसिटी कितनी आ गई 7.07 मीटर पर सेकेंड। मेन जो प्रॉब्लम इस न्यूमेरिकल में वो यही है कि आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो डिस्टेंस में आपने ये फार्मूला यूज़ करना है हाफ सर्कल का या सेमी सर्कल का, और डिस्प्लेसमेंट के लिए आपने दोनों आर को प्लस कर देना है और टाइम आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, आपने इस न्यूमेरिकल को भी यूनिट स्टेप्स के साथ करना है कि डाटा, ठीक है, और फिर उसके बाद रिक्वायर्ड फार्मूला और सोल्यूशन। So students, your today's homework is कि you have to solve these 2 numericals on your notebook with proper steps, और आपने डिफरेंस लिखना है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक, और डिफरेंस में सिंपली आप क्या लिखेंगे, अब आप थोड़े यूज्ड टू हो गए हैं। एक साइड पे आप लिखेंगे यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन, एंड ऑन द अदर साइड यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़। अपना काम नीटली कीजिएगा और मुझे अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा।